आपको एसिडिक एंड बेसिक नेचर का जो है ना 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-11 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि आप लोग का नीट का डेट आ गया है, तो आप लोग जो है ना टेंशन ना लीजिए। आप लोग उससे अच्छा रहेगा ना कि आप लोग जो है ना रेगुलर अब स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अब हम भी क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड मेरा नोट रहेगा और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना वो फालतू टॉपिक पे कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा, जो भी लेक्चर रहेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहेगा। तो चलिए आज जो आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुके हैं, उससे पहले जो मेंडलीव बड़ा था ना वो पढ़ाते, लेकिन अब नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। वही चीज हम पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब जो है ना शुरू करते हैं, इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग की तरफ मुड़ेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। तो कंपेयर करना नेचर जो है ना, या तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ हो, या एसिडिक हो, या प्रोटॉन एफिनिटी हो, तो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। अब बताइए कौन सा है, ये ग्रुप में है, ग्रुप में, और पूछा क्या है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। यदि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है मेरे दोस्त, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो ऑर्डर जो है ये देखिए, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ में हम बताए थे कि चाहे वो पीरियड में हो चाहे वो ग्रुप में हो, ठीक है, वो जो है हमेशा इनवर्स रिलेशन शो करता है। क्या करता है, इनवर्स रिलेशन। यदि पीरियड में हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्स रिलेशन शो करता है, यदि ग्रुप में हो तो वो साइज के इनवर्स रिलेशन शो करता है। यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा लुईस बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो क्या इसका ऑर्डर ये आ जाएगा, क्योंकि साइज ये कम है तो इसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ को ही हम प्रोटॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन एफिनिटी। तो फिर वही बात है कि अब पूछ दिया कि प्रोटॉन एफिनिटी बताओ, तो वही बात है, नीचे आ रहे हैं ग्रुप में तो साइज इंक्रीज हो रहा है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ या प्रोटॉन एफिनिटी कम होगा। याद रखिएगा कि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ को ही हम प्रोटॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि H2O, H2S, H2SE, H2T, इसका एसिडिक नेचर पूछ रहा है। मेरे दोस्त ये देखिए क्या है, हाइड्राइड वाला है या हाइड्रोक्साइड वाला है, हाइड्राइड वाला, और कौन है, नॉन मेटेलिक। तो आपको हम बताए थे कि नॉन मेटेलिक, ये देखिए आपको हम बताए थे कि नॉन मेटेलिक हाइड्राइड जो है ना उसके लिए क्या लिखते हैं, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इन ए ग्रुप के यदि रहेगा तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखना पीरियड में रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है। तो ये चार्ट जो है ना हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम है @आनंद एडुकेयर, आनंद एडुकेयर टेलीग्राम चैनल पर जो है ना ये हम शेयर कर देंगे, तो वहां पे आप लोग ले लीजिएगा वहां से। चलिए अब देखिए एसिडिक नेचर क्या बताया अभी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, क्योंकि ग्रुप में है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे। तो देखिए नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक हाइड्राइड था। ठीक है, अब देखिए HOCl, HOBr, HOI, ठीक है। अब यहां पे एसिडिक नेचर पूछ रहा है। यदि यहां पे एसिडिक नेचर पूछ रहा है, लेकिन है क्या आपकी बात, हाइड्रोक्साइड। मेरे दोस्त यदि अभी हाइड्रोक्साइड की अभी बताए थे कि नॉन मेटेलिक हाइड्राइड का हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज कर लेना। यदि उसके अलावा कुछ नहीं दिया हो तो नॉर्मली बात करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN के बेसिस पे, ठीक है। तो EN जो है ना क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन, ये सब तो कॉमन है। तो क्लोरीन का यदि EN ज्यादा है एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। अब चलिए यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यानी कि हम बात कर लेते हैं एक पीरियड में क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड है तो क्या हो जाता है, अभी बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो ये एसिडिक नेचर इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं LiH, NaH, KH, RBH, CSH क्या है। इस पे बेसिक नेचर पूछ रहा है।
बेसिक नेचर पूछ रहा है, अभी अभी बताए थे, अभी अभी ये चार्ट देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ये कहां कहां यूज करते हैं? मेटल ऑक्साइड में, मेटल हाइड्रोक्साइड में, मेटल हाइड्राइड में और ऑक्सी एसिड में। अब देखिए ये क्या है? मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल, मेटल हाइड्राइड है। बेसिक नेचर पूछ रहा है, इंक्रीज करेगा। ग्रुप में साइज बढ़ने पर जो है ना ईएन डिक्रीज होता है, तो हम बात करेंगे बेसिक नेचर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिक नेचर ये क्या हो जाएगा? इस टाइप से हो जाएगा कि साइज बढ़ा, ईएन कम हुआ, बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के। ठीक है, टीआईओ, वीओ, सीआरओ, एमएनओ, एफईओ, इसका क्या हो जाएगा? देखिए बेसिक नेचर पूछ रहा, यदि एसिडिक नेचर पूछता तो क्या होता? ईएन बढ़ने पर जो है ना एसिडिक नेचर बढ़ता, क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यदि ईएन एसिडिक नेचर बढ़ता तो बेसिक नेचर क्या होता? डिक्रीज होता। ये क्या है? एफ ब्लॉक में चले जाएंगे। एफ ब्लॉक में वही बात है कि लेफ्ट टू राइट जो है ना कब होता है? हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर कम होगा। तो बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट, यहां पे एसिडिक नेचर ज्यादा तो बेसिक नेचर कम। ठीक है, चलिए ये देखिए। उसके बाद HClO4, HBrO4, HiO4, ये तो O4, O4, H सब सेम है। अब जो है ना हम नॉर्मली लगा लेंगे कि हाइड्रोक्साइड है, नॉन मेटल है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वाला लगा लेंगे कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन। तो अब देख लीजिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इसका कम हो जाएगा। यानी कि साइज, वैसे साइज से जाइएगा तो साइज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो हम बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक और बेसिक इन्वर्स होता है। चलिए अगला देखते हैं, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इसको कैसे करेंगे? अभी अभी बताए थे कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे पहले लेक्चर में बताए थे। लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर देख करके आइएगा, 100% ये क्वेश्चन बनेगा। और जो है ना हम कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पे अभी पोल में देंगे, तो आप लोग वहां से जाकर के ले लीजिएगा। और इस एसिडिक एंड बेसिक नेचर का चार्ट भी दे देंगे, लेकिन लेक्चर भी देख लीजिएगा। ठीक है, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इसका एसिडिक नेचर पूछ रहा है। मेरे दोस्त आपको बताए थे लेक्चर में भी कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक एक्सेप्शन था उसमें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ClOH-, तो इसका +1, इसका कितना है? 2 दूनी 4, 1 जाएगा तो +3, इसका कितना है? 3 दूनी 6 +5, इसका कितना है? 4 दूनी 8 +7। मेरे दोस्त इसका प्लस, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। MnO, MnO2, Mn2O7, वही बात है, +2 ये हो गया, +4 ये हो गया, ये जो है ना 7 दूनी 14 +7 ये हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो बेसिक नेचर यहां पे पूछ रहा है, यही पे गलती कर लेते हैं, बेसिक नेचर इसका कम होगा। ठीक है, बेसिक नेचर कम होगा। एसिडिक नेचर वाला हम ऑर्डर लिख रहे थे, लेकिन ये बेसिक नेचर वाला ऑर्डर। ये देखिए, ये इतना क्वेश्चन कराए, टेलीग्राम जोड़ लीजिएगा, आनंद एडुकेयर। ठीक है, आनंद एडुकेयर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो है ना इसी तरीका से जो है ना अब हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे, और बहुत ही मजेदार तरीका से करेंगे, एनसीईआरटी के साथ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा जो नीट का स्टूडेंट है, जिससे अपना लोग का परिवार भी बढ़ेगा। थैंक यू।